नमस्कार मैं रोज। आज हम दाऊद की जिंदगी के अगले पड़ाव को बारीकी से समझने जा रहे हैं। ये पड़ाव आसान नहीं है। बेस्ट फ्रेंड योनातन छूट गया, प्यारी पत्नी मीकल छूट गई और दाऊद शाऊल के हाथों से अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा है। वो सीधे नोब पहुंचा, अहीमलेक पुरोहित के पास, और भूखे दाऊद को अहीमलेक पवित्र रोटी देता है। ये रोटी साधारण रोटी नहीं है। हर शब्द विश्राम दिवस को टबरनेकल निवास स्थान में रखी रोटी को चेंज किया जाता था। मूसा के लॉ के अनुसार उस रोटी को सिर्फ पुरोहित ही खा सकता है, मगर उस दिन वो रोटी दाऊद को मिली। दाऊद उसी दिन मंदिर पहुंचा जब रोटी बदलने का दिन था। न एक दिन पहले न एक दिन बाद। परमेश्वर को पहले से पता है कि हमारी जरूरत क्या है। आखिर शाऊल से बचकर दाऊद को परमेश्वर के आलय में ही तो जाना था। ये तो दाऊद की आदत ही तो थी। जब मन चंचल, रास्ते धुंधले, तो सीधे वहां जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो। सिर्फ उससे मिलो जो पवित्र रोटी दे, धैर्य बंधा पाए, जो पवित्र वचन को दे, परमेश्वर पर स्थिर रख पाए। निहत्था था दाऊद, मगर उसी आलय में वही तलवार रखी हुई थी जिससे उसने गोलियत दानों को मार गिराया था, फलिस्ती गोलियत की तलवार। दाऊद ने पुरोहित से कहा, उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। यकीनन दाऊद के लिए उस तलवार के तुल्य और कुछ नहीं था उस समय जो उसे धैर्य बंधा सकता था। जब दाऊद ने वो तलवार हाथ में लिया होगा तो उसे याद आया होगा परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर ने कैसे इस टीनेज लड़के से दानों को मार गिरवाया। आज डेविड बड़ा हो गया था, मगर वो तलवार उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। कभी कभी अपने लाइफ में परमेश्वर के द्वारा किया गया छोटा बड़ा चमत्कार ही तो है जो हमें हमारे डार्क टाइम में धैर्य बंधाता है, आगे बढ़ने का साहस देता है। मगर दाऊद का डर बहुत बड़ा था। जब आलय में था तो वो शांत था, जब रोटी खा रहा था तो वो शांत था, मगर जैसे वहां से बाहर निकला तो फिर डर ने घेर लिया। जब आलय में हम थे तो शांत थे, जब वचन सुन रहे थे तो आश्वस्त थे, मगर जब बाहर निकले तो फिर से डर ने घेर लिया। डेविड अपने लाइफ के एकदम लो पॉइंट में खड़ा था। वो डरा हुआ था। डर अक्सर हमसे कुछ अजीब अजीब चीज करवा देती है। डर में हम खुद की सोच पर आश्रित हो जाते हैं। डर परमेश्वर से हमारी दृष्टि को हटा देता है, परमेश्वर के फेलोशिप से हमें दूर कर देता है। वो डर ही तो था जिसने पतरस से 3 बार यीशु मसीह को जानने से इनकार करवाया। डर के मारे दाऊद भागकर गत के राजा आकिश के पास पहुंचा। गत तो फलिस्ती में है। वो शत्रु राज्य में पहुंच गया। शत्रु का शत्रु भाई भाई, क्या ऐसा सोचा होगा दाऊद ने? गत के राजा ने ऑलरेडी दाऊद के बारे में सुन रखा था। वो गाना भी जानता था जो इजरायली औरतें दाऊद के लिए गाया करती थी। शाऊल ने हजारों और दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद और डर गया। उसे समझ में आ गया कि वो गलत जगह आ गया है। डर ने उससे रॉन्ग स्टेप उठवा दिया है। मगर उसी समय उसने दूसरी चाल चली। नहीं, अब वो समय डर कर उन लोगों के सामने हार मानकर मरने का नहीं। ये समय बुद्धि से काम लेने का। भयानक प्रॉब्लम सामने खड़ा है, अंदर डर भी रहा है, मगर फिर भी अब की बार उसने बुद्धि से काम लिया। लाइफ के हर सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए। जब स्टेप उठाने का टाइम है तब हार मानकर नहीं बैठना। क्या पता परमेश्वर अपने उस लास्ट एक्ट में हमारे साथ खड़ा हो जाए और हमें बचा ले। दाऊद ने पागल होने का नाटक किया और राजा ने उसे छोड़ दिया। नहीं, ये तो फिजिकली हमें दिख रहा है, मगर वहां स्पिरिचुअली कुछ और भी हुआ। पागल दुश्मन को छोड़ने का फैसला कैसे कोई राजा ले सकता है, और वो भी ऐसा दुश्मन जो उन लोगों को कई युद्ध में हरा चुका है। दाऊद के हार ना मानने के उस चाल में परमेश्वर ने राजा के दिल को मूव कर दिया। और फिर एक चमत्कार हुआ। दहाड़ते शेर के मुंह से एक मेमना बच निकला। दाऊद वहां से भागा और अदुल्लाम की गुफा में पहुंचा। राजा बनने के लिए अभिषेक किया गया दाऊद अदुल्लाम की गुफा में। नहीं, ये जगह नहीं थी उसके लिए। ऐसा क्यों हुआ? वो गुफा के लिए नहीं बुलाया गया था। उसे तो राज दरबार में होना चाहिए था। वो तो राजा बनने के लिए बुलाया गया था, मगर उस अंधेरी गुफा में अकेले खड़ा दाऊद परमेश्वर के सामने चीखा चिल्लाए तो होगा। दाऊद उस समय किस इमोशन से गुजर रहा था वो हम भजन संहिता में जान सकते हैं। उस गुफा में बैठ दाऊद ने 3 भजन लिखे, 142, 57 एंड 34। 142, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ।
मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं, ना मुझको कोई पूछता है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले। आप देख सकते हैं दाऊद अपना सारा दुख परमेश्वर से कहता है, मगर सबसे स्ट्राइकिंग बात यह है कि बावजूद कि वो गुफा में अकेले हो गया, अपने लाइफ के सबसे बुरे समय से गुजर रहा है, मगर फिर भी वो परमेश्वर का गुणगान करने में कोई कमी नहीं करता है। हालांकि वो रोता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, मगर फिर भी विश्वास की बातें करता है। Psalms 57 में देखे, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। इस भजन में भी वो अपना प्रॉब्लम शेयर करता है। मेरा प्राण सिंहों के बीच में, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, मगर फिर भी आगे कहता है, हे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। Psalms 34 में देख लीजिए, गद के राजा के सामने पागल होने का नाटक कर बच निकला दाऊद गुफा की ओर बढ़ते बढ़ते गाता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। माय लॉर्ड लाइफ के वर्स्ट सिचुएशन में है, अकेले खड़े हैं, अपने दूर हो गए, एक परेशानी खत्म होती है कि दूसरी आ जाती है। एक गोलियत से जीत ही पाए थे कि अब शाऊल से बच भागा तो गद का राजा, वहां से बचा तो गुफा, एक के बाद एक। इस समय तो कोई भी परमेश्वर से सवाल पूछ ले, क्यों लॉर्ड, क्यों मैं ही? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं अब से प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं निराश हूं, खत्म मेरी जिंदगी, खत्म, फिनिश्ड। दाऊद ने अपने दिल का भार परमेश्वर के सामने उतारा, मगर आराधना और स्तुति उसके जुबान से कभी नहीं उतरी। सब कहो परमेश्वर से, अरे अपने पिता से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे? उनके सामने नहीं रोओगे तो किसके सामने रोओगे? डर लग रहा है, कहो मैं डरा हूं पिता। अकेलापन लग रहा है, कहो मैं अकेला हूं। मगर वहां खत्म मत करना, अपने प्रार्थना में विश्वास के वचन को दोहराना, मेरे परमेश्वर की सहायता से मैं प्राचीर लांघ लूंगा। परमेश्वर की आराधना ये ऐसा तलवार है जिससे बड़े बड़े गोलियात गिर जाते हैं। आगे वचन 22 के 1 में पढ़ते हैं कि दाऊद की गुफा में होने की खबर सुन पिता का पूरा घराना और उसके भाई लोग दाऊद के पास आ जाते हैं। खून के रिश्ते ही हैं जो अक्सर मुसीबत के समय हमारे पास होते हैं। माना पहले भाई लोग दाऊद पर कमेंट मारा करते थे, जलन था उनको, मगर अब वो उनके पास आ गए। अब एक और ग्रुप के लोग दाऊद के पास आते हैं, संकट में पड़े ऋणी और उदास लोग। क्यों लोग अपना घर बार छोड़कर एक ऐसे इंसान के पास आते हैं जो खुद पहले से ही गुफा में है? कैसे दाऊद उनकी मदद कर सकता है जब वो खुद ही गुफा में है? आप खुद परमेश्वर के सामने रोना रो रहे हो, बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कब परमेश्वर आपके लिए चाल चलेगा और आपको इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। तभी परमेश्वर आपके पास ऐसे लोगों को भेजता है जिसको आपकी मदद की जरूरत है, जिसके लिए आपको कुछ करना है, जिनसे आपको अपना कंबल बांटना है, थोड़ा सा खाना है उसे उनको देना है। उस समय आप अपना रोना नहीं रो सकते हो, आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है कि परमेश्वर यही चाहता है कि आप उनकी मदद करें। इन दुखी परेशान ऋणी लोगों को दाऊद के पास भेजने का मकसद क्या था? राजा बनने के लिए बुलाए गए दाऊद को अदुल्लाम की गुफा में भेजने का कारण क्या था? एक के बाद एक परेशानी में गिरने का कारण क्या था? सब अब अच्छा होगा, तब अच्छा होगा सोचते समय फिर नई मुसीबत में क्यों फंस गए? क्या कारण है सबका? जब दाऊद प्रभु के आलय में पवित्र रोटी खा रहा था तो शाऊल के एक कर्मचारी ने देख लिया था। उसने ये जाकर शाऊल को बता दिया। राजा ने उस चुगलखोर दोएल की बात मान ली। अहीमलेक पुरोहित के सारे परिवार वालों को मौत नसीब हुई, कारण पुरोहित ने दाऊद की अनजाने में मदद कर दी थी। मगर पुरोहित का एक बेटा एबियातार बच निकला, वो भी दाऊद के पास गुफा में पहुंचा। दाऊद की मदद करने के कारण पुरोहितों का पूरा खानदान खत्म हो गया और ऐसे परमेश्वर के द्वारा एली पुरोहित के अगेंस्ट में कहा गया प्रोफेसी पूरा हुआ। 1 शमूएल 2:31। वो दिन आते हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरे मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसे तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने ना पाएगा।
600 दुखी परेशान लोगों का एक झुंड अब दाऊद के पास था और इसी ग्रुप की वजह से दाऊद कॉमन मैन के प्रॉब्लम को समझ पाया, साधारण जनताओं की परेशानी समझ पाया जो महल में बैठा राजा नहीं जानता। इन 600 लोगों की वजह से दाऊद में लीडरशिप स्किल आया जो एक राजा के लिए बहुत जरूरी था। उसने दुखी परेशान लोगों के झुंड को एक ताकतवर योद्धाओं के आर्मी में बदल दिया। गुफे की जिंदगी उसके बूढ़े माँ बाप के लिए सेफ नहीं है जानकर वो उनको लेकर मोआब के राजा के पास गया और अपने माता पिता को राजा के हाथों में सुरक्षित छोड़ आगे बढ़ा। क्यों मोआब के राजा के पास? क्योंकि दाऊद की परदादी रूत मोआब की रहने वाली थी, रिश्तेदार थे वहां। वो अभी उसके माता पिता के लिए सबसे सेफ जगह थी। अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करो, ख्याल रखो, क्योंकि वचन कहता है इफिसियों 6:2 अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। यह ऐसा कमांडमेंट है जो प्रॉमिस के साथ जुड़ा हुआ है। जो भी अपने माता पिता का सम्मान करेगा वो अपने जीवन में अनुग्रहित होगा। कभी भी अपने माता पिता का अपमान ना करे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि वो इस समय गलत है, आपके साथ सही नहीं कह रहे हैं, तो भी कभी उनका अपमान मत करो। ये परमेश्वर का रूल है। उनके आंसू आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है। मेरे मम्मी जी और डैडी जी भी इस समय ये मैसेज शायद सुन रहे होंगे। मैं सभी लिसनर्स के सामने आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जान हो, परमेश्वर के द्वारा मुझे दिया गया द बेस्ट गिफ्ट हो। आई लव यू बोथ सो मच। दाऊद को ये सिर्फ अपने माता पिता का सम्मान करने का चांस बस नहीं था, बल्कि ये भी सीखने का था कि कैसे पड़ोसी राज्यों से रिश्ता बनाकर रखना पड़ता है। अब्दुल्लाम की गुफा में दाऊद को पहुंचाने का मकसद था। उसे राजा बनने का प्रैक्टिस वहीं से मिलना था। कल को पूरे इजराइल पर राज्य करने के लिए एक चरवाहे को पहले नेतृत्व करना क्या होता है ये सीखना था। आप भी अपने लाइफ के अब्दुल्लाम में हो तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये टेस्ट आपके लाइफ का टेस्टमनी बनेगा। इस समय आप अपनी जिंदगी के ऐसे पार्ट पढ़ेंगे जो आपको राजा बनाएगा, आपको वापस सम्मान देगा, जो परमेश्वर में आपको हमेशा स्थिर रखेगा। When God is all you have, He is all you need. He is sufficient in every situation. चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हो, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा आपका पिता है। दाऊद के पास गाद नाम का एक नबी आता है जो उससे कहता है यहाँ मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद हेरेत के जंगल में चला जाता है, यहूदा जहां शाऊल है जो उसको मारने के लिए इंतजार कर रहा है। क्यों वहां? ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे कि अब आगे दाऊद की लाइफ में क्या क्या होने वाला है। तो फिर आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, बाइबल पढ़ते रहे, मसीह से जुड़े रहे। अगर मैसेज पसंद आया तो याद से लाइक बटन क्लिक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस देर ना करें, जल्दी कर लीजिए। यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे। धन्यवाद।